हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, RH फैक्टर किससे संबंधित है। तो जो RH फैक्टर है वो किससे संबंधित है, तो वो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आज हम साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न था RH फैक्टर किससे संबंधित है, तो वो रक्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, लैड स्टीनर एवं विनर। कौन है उसके खोजकर्ता, RB फैक्टर के खोजकर्ता है लैड स्टीनर एवं विनर। नाम को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। तीसरा प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो जो रक्तचाप होता है वो नियंत्रित होता है, तो किससे नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है रक्तचाप। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो जो हमारी किडनी होती है वृक्क, वो रक्त को शुद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो जो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, हमारे वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। सातवां प्रश्न है, वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं उसका भार कितना होता है। तो वृक्क का भार कितना होता है, 150 ग्राम। कितना होता है वृक्क का भार, 150 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो वो किसकी बनी होती है, जो हमें पथरी होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। इम्पोर्टेंट है ये, पीएच मान पूछा जाता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला अंतर यंत्र है। तो उस यंत्र का नाम क्या है, रक्त दाब को मापने वाला स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 11वां प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 12वां प्रश्न, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो उसे शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी है वो कहलाती है शिरा। और हृदय से शरीर तक जो ले जाती है रक्तवाहिनी उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे आ गया, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो उसे क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, जाराविक सेवन है। तो ये क्या है, जाराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। जाराविक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया है ये। 16वां प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जो रक्त है, ब्लड, उसके द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। पित्त होता है। तो पित्त क्या है, पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है पित्त।
पित्त क्या है? पीले रंग का क्षारीय द्रव है पित्त। ठीक है। 18वां प्रश्न है पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। ठीक है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7। अगला प्रश्न है पित्त स्त्रावित होता है तो किसमें स्त्रावित होता है? पित्त जो होता है वो किसमें स्त्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। ठीक है। 20वां प्रश्न है यकृत लिवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो क्या रहता है उसमें? भंडारित विटामिन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पित्त जमा होता है तो पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त किसमें जमा होता है? तो पित्ताशय में। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको। कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। आगे बढ़ते हैं। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो इवेनिस्की ने की थी विषाणु वायरस की खोज। ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन है तो विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। उसके बाद है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है तो किसके कारण होता है? जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन कहलाता है तो जो कवक होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है कवकों का अध्ययन? माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। 29वां प्रश्न है जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो जो ध्वनि का वेग होता है किसमें सर्वाधिक होता है? ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है तो किसमें होती है ध्वनि की गति धीमी? हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है तो ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है या घटती है? तो जो ताप होता है उसको बढ़ाने से जो ध्वनि की चाल होती है वो हमेशा बढ़ती है। वायु है तो वायु क्या है? एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है वायु। वायु का उदाहरण है तो जो वायु है उसको उदाहरण क्या है? गैसों का मिश्रण तो है वो, तो गैस का गैस में विलयन। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो जो हवा होता है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की इकाई को। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो हवा का जो वाष्प घनत्व है कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी? दूरी का मात्रक है।